हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी। मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। थोड़े से कपड़े थे तो मौसम ख़राब है इसलिए मशीन लगा ली थी, जिससे कपड़े साथ के साथ सूख भी जाएं। बारिश जो है एक बार आई थी हल्की हल्की सी, फिर नहीं आई, तो हल्की सी जो है धूप भी निकल आई है। कपड़े सारे धुल गए हैं। इनके ड्यूटी के कपड़े रह रहे हैं, बस वही मुझे अब मशीन में को निकालने हैं। और जो कपड़े सूख गए हैं उनको अभी बाहर धूप में डाल दूँगी, सूख जाएंगे जल्दी ही। तो आजकल जैसे मैं ड्राई में कपड़े सुखाती हूँ ना, तो पूरे कपड़े नहीं सुखाती, थोड़े ही जो है टाइम भरती हूँ, तो उसी से धूप लगकर जल्दी सूख जाते हैं। और गिप्पी अपने लिए बना रहता है नींबू पानी, तो फिर मैंने कहा मैं बना दूँगी, तुमसे नहीं बनाना आता, क्योंकि मैं तो कपड़े धो रही थी और बस इसको फिर लग गई कि मुझे अभी नींबू पानी बनाना है। और ये रसोई में आ गया था नींबू पानी बनाने के लिए। और उधर मैं कपड़े धो रही थी, तो फिर मैं बीच में जा कर के इसका जो है नींबू पानी बनाकर आई हूँ। और सारे कपड़े अभी जो है सुखा दूँगी। और परी को अभी मैंने दवाई दी है, तो वो दवाई लेकर के लेटी हुई है। कह रही थी मेरे जो है पेट में दर्द हो रहा है बार बार, कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। काम भी सारा पड़ा है, तो ऐसे कैसे उसके पास जाकर बैठ जाऊँ। घर में देखिए क्या बुरा हाल हुआ रखा है, कुछ बारिश से और कुछ जो यहाँ पर सामान फैला हुआ है इससे। इसका पता नहीं कब मुहूर्त आएगा, कब ये सारा सामान जो है ठीक होगा, कब ये है जो मिस्त्री का काम है कम कंप्लीट होगा, पता नहीं कब होगा। कोई बात नहीं, बच्चा नहीं कहना। बच्चा नहीं कहना। पता क्यों? एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी कपड़े वपड़े सब धो लिए हैं और बीच में फिर बारिश आ गई थी, तो फिर बीच में कपड़े उतारने पड़ गए। तो जो सूख गए थे वो मैंने यहीं पर रख लिए हैं, इनकी तह बना दूँगी। फिर धूप निकल आई तो फिर कपड़े बाहर डालने पड़े। और अभी थोड़े से कपड़े रह रहे हैं जो मुझे धोने हैं हाथ से, क्योंकि वो नए कपड़े हैं बच्चों के, तो उनको हाथ से धोऊँगी। चाय पानी बनाई है, अभी सबने चाय पानी पी ली है। और परी को अभी थोड़ा ही आराम है, वो बैठी परी, ज़्यादा आराम नहीं है इसे अभी। पता नहीं क्या सुबह के टाइम, सुबह से मतलब 12-1 बजे तक तो इसकी तबीयत डाउन रहती है, बिल्कुल एकदम पेट में दर्द। और आज तो चुभन भी हो रही थी पेट में, ऐसे हो रहा है। दोपहर के बाद थोड़ा सा आराम हो जाता है, फिर दोपहर के बाद जो है वोमिटिंग भी कम होती है, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा होती है। पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है ये। और अभी हमें कहीं पर जाना था 1-2 दिन में, लेकिन सोच रहे हैं अगर परी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो कहीं नहीं जाना होगा। कई दिनों से सोच रखा था कि कहीं पर जाएंगे। अब देखते हैं परी को कितना आराम होता है। कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए थे रस्सी पे जब बारिश आई थी, अब यहाँ से उतार लिए हैं, फिर बाहर डाल दिए सारे कपड़े। थोड़े से रह गए, उनको हाथ से धोना। तो पता नहीं घूमने जाना है या प्रोग्राम फेल होगा। परी तो कह रही मैं भी चलूँगी, ठीक हो जाऊँगी मैं, मुझे इतना कुछ नहीं होगा। और है भी बात सही, कल दवाई लाए थे, कल और आज 2 दिन हो गए हैं, कल की दवाई और रह रही है। 3 दिन की दवाई थी, तो 3 दिन की दवाई खा करके पता चलेगा कितना आराम है अभी। क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम धीरे धीरे ही ठीक होती है। और मिस्त्री आज भी नहीं आए, देख सकते हो आप जीने की हालत कैसी हो गई है। जो ऊपर की फंटियाँ थी वो सब नीचे ढह गई, ये देखिए बुरा हाल हो रहा है घर में इस टाइम, बिल्कुल एकदम। सोचते नहीं था कि काम इस तरह से अधूरा रह जाएगा बीच में, जैसे कि हमारा काम बीच में अटक गया। उधर खेत है, आप देख सकते हो, तो कितना खुला हुआ पड़ा है। डर लगता है रात को कीड़ा कंटा ना आ जाए कुछ, या कोई ना आ जाए, तो थोड़ा सा डर लगता है। और आज मैंने अपना ब्लू वाला सूट पहना है, बड़ा प्यारा कलर लग रहा है सूट का। और थोड़े से गमले यहाँ पर रख दिए हैं हमने। ये देखिए भिंडी का पेड़ है, ये भिंडी का पेड़ गमले में ही हो गया है। अब पता नहीं इस पर भिंडी आएंगी गमले में या नहीं आएंगी।
2 गमलों में मिर्ची के पौधे हो रखे हैं, एक ये रहा, एक उधर है। तो देखिए हमारे घर के चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आएंगे आपको। डर लगता है यहाँ पर। वैसे बरसात चल रही है और जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे यहाँ बहुत डर लगता था, क्योंकि हमारा घर तो गांव के बीच में है, लेकिन यहाँ इनका घर जो है वो एकदम लास्ट में है, इधर खेत हो गए फिर, तो मुझे बहुत डर लगता था यहाँ पर। अब तो वैसे धीरे धीरे आदत हो गई है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत डर लगता था। रात को नींद भी नहीं आती थी, लगता था कोई दीवार पर को ना कूद जाए यहाँ पर, ऐसा लगता था। अब भी अगर कोई देखता है तो यही कहता है कि तुम कैसे रहते हो यहाँ, बराबर में तुम्हारे खेत हैं। फिर चलिए अभी कपड़ों की तह बना लेते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? क्या गलत हो रहा है? फिर कमजोरी लग रही है? फिर क्या हो रहा है? चुपचाप से बैठो, धीरे धीरे आराम होगा, एकदम नहीं होने का। ऐसा ना चुपचाप से बैठा करो उदास। इनके तय करके सारे कपड़े धो लें। दलिया बना दो शाम को तेरे लिए, और खिचड़ी रखी फिर वही खाएगी। रात को दही नहीं देने की, अभी खा ले दही जो है। लोग साफ नहीं हुआ तो मैंने लगाएगा सब मुझे धुएगा, ब्रूस लगेगा। हाँ तो इसलिए तो कह रही बाहर घूम ले, तो उसके पास ही बैठे, जी लग जाएगा। मेरे पास कोई बैठन नहीं आने का यहाँ से, तो बच्चों के पास बैठ ले बाहर खेल ले। और अभी परी मेरे पास बैठी है, कह रही थी मेरे जो है पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, मेरा जी नहीं लग रहा। तो मैं उसको कह रही थी बाहर घूम लो, बच्चों के साथ खेल लो, सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, मन भी नहीं लगता है। और फिर कोई यहाँ मतलब हमारे घर इतना कोई आता जाता भी नहीं है कि कोई आ गया पास में बैठ गया, या फिर कोई हाल चाल ही पूछने आ जाए, तो उससे भी थोड़ा सा बच्चे का जो है मन ये होता है कि हाँ भाई कोई मेरा हाल चाल पूछने आया है, तो उससे जो है मन को भी एक सहानुभूति सी मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो जो है अकेली परेशान सी हुई रहती है। तो मैं उसको कह रही तू बाहर घूमिया थोड़ी देर के लिए, बाहर चली जाओ। और जो है सारे कपड़े धुल गए हैं, मैं उनकी अभी तह लगा कर रख दूँगी और फिर उन कपड़ों को अलमारी में लगा दूँगी। उसके बाद कमरा थोड़ा सा हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको भी ठीक करना है, क्योंकि अभी दोपहर को अंदर हम परी और मैं सो रहे थे, तो फिर उसके बाद बच्चे वहाँ बैठे और खेलने लगे बेड पर ही। तो सारी बेडशीट भी इकट्ठी जो है कर रखी है बच्चों ने, तो उसको भी अभी ठीक करना है। थोड़ी देर में खा लें, वो थोड़ी सी खिचड़ी और खा, फिर वो ORS वाला घोल दूंगी बना के, उसे पिए। उन पैकेट को ख़त्म कर, 3 पैकेट पीने थे भाई आज। अब मुझे लग रहा है आधा ही पिया दिखा है। अभी सारे कपड़े जो है मैं अलमारी में लगा दूंगी, और जो मेरा तौलिया है ये भी सूख गया है, तो इसको भी अंदर टांग दूंगी, अपना और परी का तौलिया। इन तौलियों को मैं मतलब कपड़ों में तह बनाकर नहीं रखती, ऐसे ही टांग देती हूँ। और सारे कपड़े अलमारी में लग गए हैं। तो अभी जो कपड़े रखे हुए हैं जो धोने हैं, मुझे बच्चों के नए कपड़े रखे हैं कई दिन से, वो नहीं धुले थे, तो अभी उनको बाहर लेके जा रही हूँ, उनको मुझे धोना है अभी। और ये कपड़े धोने के बाद में फिर तो बस शाम हो जाएगी, शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। उससे पहले मुझे थोड़ा सा भी बेड को ठीक करना है। बेडशीट सारी इकट्ठी हो रखी है, पर ये यहाँ पर सो रही थी ना, तो ये उसके ओढ़ने का कपड़ा है, इसकी भी तह बना दूंगी और फिर सारा बेड ठीक कर दूंगी। देखिए बच्चों वाले घर में तो ऐसा ही होता है, कहीं बच्चे कुछ फैलाते हैं, कहीं कुछ फैलाते हैं। बस ये है, मुझे सारा दिन लगे रहना पड़ता है। उसके बाद भी कुछ सामान तो समेटे में आ जाता है, कुछ रह जाता है फिर भी। तो फिर अकेला इंसान क्या क्या करे, कहाँ तक संभाले सब चीज़ों को। क्योंकि घर में अगर सभी लोग इस तरह से सोचने लगे कि हाँ भाई सामान हमें नहीं फैलाना है, जहाँ से उठाओ चीज़ों को वहीं पर रखो,
उसी जगह पर रखो तो घर में सामान नहीं फैलता। लेकिन अगर सभी फिर ऐसे करते हैं, कहीं से उठाकर सामान कहीं रख दिया और मतलब सामान बिखरा ही रहता है, फिर तो जो है मैं अकेली कहाँ तक संभालूँ, इसलिए अब नहीं होता है। फिर आपको पता है कि मैं जो है मैं भी बीमार सी ही रहती हूँ, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की दवाई खाती रहती हूँ। तो जब हम जो है साल के साल दवाई खाते हैं ना तो उससे शरीर में वीकनेस आ जाती है। इतनी वीकनेस आ रही है शरीर में कि काम जो है बड़ी मुश्किल से होता है, थकावट होती है थोड़ा सा काम करने पर, और मन भी नहीं करता कि मैं कुछ काम करूं। इस तरह से जो है हुआ रहता है सारा दिन। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे ये कह देते हैं कि आप अपने घर में अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखते हो, आप अपने घर में गंदा रखते हो। तो देखिए, गंदा तो आज के टाइम में अपने घर में कोई नहीं रखता है। और रही बात साफ़ सफाई की, तो जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे मेरी कंडीशन है इस तरह से सारा जो चीज़ें हैं मैं अकेली मैनेज नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश बहुत करती हूँ करने की। और जो है बस ये है कि सामान फैला रहता है, वो मैंने आपको बताया कि क्यों फैला रहता है। तो और अभी मुझे खाना बनाना है, तो इसके लिए मैं नल पर आई थी पानी लेने के लिए। बाल्टी को मांझ कर लाई थी और उसको धो कर के पानी लेकर जा रही हूँ, ताकि जो है रसोई में खाने पीने का काम हो सके। और यहाँ पर देखिए जैमी किट्टी दोनों कैसे खेल रही हैं, पूरा दिन एक दूसरे के साथ में ऐसे खेलती हैं, लड़ाई करती हैं। और मम्मी अभी गाय के नीचे को झाड़ू लगा देंगी, उसके बाद दूध निकालेंगी। और यहाँ पर ये सीढ़ी कई दिन से रखी हुई है, तो मैं कह रही थी चलो इस सीढ़ी को आज मैं ही उठा देती हूँ यहाँ से। काफ़ी बड़ी सीढ़ी है ये, लेकिन रास्ते में रखी हुई है ना, तो जब यहाँ को आते जाते हैं डर लगता है कहीं बच्चों को लग ना जाए, तो इसलिए मैंने उठाकर इसको एक साइड में भी रख दिया है। और कुछ नहीं खाने की वहाँ मुँह में ठावा खाती ना। किट्टी जान दे, आओ आओ, हेलो किट्टी, हेलो। घूम लेने दे, पर इसे घूम लेने दे। मैंने वहाँ से उठा रखा जो मुँह में दे गया, ऐसा कुछ सामान नहीं वहाँ। कूड़ा इतना पड़ा, कूड़ा ना खाने किया। बोल कहाँ वहाँ, बड़े वाले बोल दूंगी सर। ठंड पे छोटी तो उसके अंदर है। ए ले 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 गाड़ी, ले 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 किट्टी, ले ले गाड़ी से खेल ले। बैठ जा गाड़ी पे, बैठिए, बैठ जाओ गाड़ी पे, गाड़ी बैठ, आजा। और अभी हमने किट्टी को थोड़ी देर के लिए खोल दिया था, तो बस खुलते के साथ ही आप लोग देख सकते हैं किस तरह से दौड़ती है, एक जगह बैठती भी नहीं है। और बाहर सारे में मिट्टी मिट्टी फैली हुई है, तो बस ये लगता है मिट्टी ना खा ले, क्योंकि अगर इसने मिट्टी खा ली तो इसको नुकसान दे जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी खाना पीना सब हो गया है, बच्चों को भी खाना वाना दे दिया है। यानी कि परी तो नहीं पिएगी दूध, गिप्पी को दूध दे दिया है। उसको कहा था दलिया पी लो, दलिया खा लो, दलिया रखा, लेकिन उसने दलिया भी नहीं खाया आज। और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं परी के लिए, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और किसी ने मुझे एडवाइस भी दी है कि मेरठ में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर यहाँ से आराम नहीं लगता है तो वहाँ पर दिखा लेना। तो देखती हूँ, अगर यहाँ पर आराम नहीं लगता है परी को तो फिर दूसरे डॉक्टर को तो दिखाना ही है। वैसे भी दोपहर तक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसे है। दोपहर तक तो वो मतलब बीमार सी रहती है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा आराम लगता है। तो कल देखती हूँ कल कैसा फील होता है उसे। और जो है आप सभी की बेस्ट विशेज़ हैं उसके साथ में, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, बच्चे को दुख थोड़ा हो या बड़ा हो, माँ को तो ज़्यादा ही दिखता है। जब बच्चा बीमार होता है बार बार कहता है मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ। आज तो सुबह रो भी रही थी कि मेरे पास आकर बैठ जाओ। और काम में इतना टाइम भी नहीं लगता कि उसके पास आकर बार बार बैठ जाऊँ, काम छोड़ दूँ, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए पूरा दिन बस इसी तरह से निकल जाता है। आज वैसे बारिश नहीं, आज मौसम साफ़ था, थोड़ी सी बूंदाबांदी आई थी दिन में एक बार, लेकिन फिर मौसम साफ़ हो गया था। और आज मेरा है हैप्पी वाला बर्थडे, यानी कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। लेकिन आज मैंने किसी तरह का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया। जब मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी। और पिछले साल परी ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, मेरे लिए गिफ्ट भी खुद ही तैयार किया था, एक कार्ड बनाया था और हमने केक भी बनाया था। यहीं बेड पर बैठकर हम सब ने केक कट किया था पिछले साल अपने बर्थडे पर। लेकिन इस बार जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं किया फिर। और तो क्या, मैंने आज शाम को नमक की रोटी और मरवे की चटनी बनाई है दूध के साथ में हमने। अब इस टाइम मेरा मन भी नहीं किया, मैंने कुछ सब्ज़ी भी नहीं बनाई, ऐसे ही जो है अपना रूखा सूखा जो भी है वो खा लिया, क्योंकि बस ऐसा ही है, मन ठीक नहीं रहता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं बनाती अब, जा बस से चटनी के साथ में रोटी खा लेंगे, दूध तो है। वैसे भी वो तो दूध नहीं पी रही, इसलिए जो है हमने ऐसे ही वैसे ही जो भी कुछ था मतलब वही खा पी लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे अपनी वीडियो का एंड करना है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, मुझे सपोर्ट करें।
आपके साथ सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जैसे आप सभी दूसरे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और जो है तो फिर चलिए अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।